नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। राजा हो अथवा रंक, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने का प्रयास करता है। उसके मन में ये इच्छाएं रहती है कि हमारी जो ये परेशानियां हैं, इस माह जो धन की समस्याएं, संतान संबंधित कोई भी परेशानियां जीवन पथ पर हमें उलझाए रखा है, क्या वह आने वाले माह में हमारे लिए कुछ राहत की बातें लेकर आएगी? इसका एकमात्र उत्तर ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जाता है। कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ बैठता है, वह एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी माह आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो किसी माह आपको अनायास ही इतनी सारी खुशियां आ जाती है कि आप उसे संभाल नहीं पाते हैं। इसी संदर्भ में वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के लिए जून माह के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। वह अपने जीवन में परिश्रम के बदौलत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। आपके जून माह की गोचर की यह कुंडली है और एक आपके जन्म कुंडली होते हैं। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही जीवन में परिवर्तन चलते रहते हैं। अब जहां तक ग्रहों की स्थिति का प्रश्न है, तो इस माह मुख्यतया 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव जो आपकी राशि में विद्यमान है, वह 15 जून को आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव आपकी राशि स्वामी, आपके लग्न के स्वामी द्वादश स्थान में विद्यमान है। उनका भी राशि परिवर्तन होगा और वह फिर 18 जून को आपकी अपनी ही राशि में प्रवेश करके आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां देने का प्रयास करेंगे। एवं मंगल देव माह के अंत में आपके लाभ स्थान से निकलकर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। अतः इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मई के अपेक्षा जून का माह आपके लिए अत्यंत ही खुशियों भरा रह सकता है। दरअसल आपके लिए 3 ग्रह कारक माने जाते हैं। एक तो आपके लिए स्वयं शुक्रदेव, दूसरे बुध ग्रह एवं तीसरे शनि ग्रह होते हैं। और यदि आपके जन्म कुंडली में इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहे हो और उनकी अच्छी स्थिति हो, तो फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, क्योंकि कहा भी गया है कि पहला धन निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव द्वादश स्थान में विद्यमान है और वह अपनी ही राशि स्वराशि छठे स्थान पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अतः स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्याएं इस माह आपको नहीं होने वाले हैं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो स्वगृही अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको उन्नति होंगे। आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा का भी प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको खूब सफलताएं इस माह मिलेंगे। आपके हर प्रकार के कर्म क्षेत्र में अवरोध समाप्त हो जाएंगे। आपके जहां तक व्यापार भाव का प्रश्न है, तो दाम्पत्य जीवन एवं आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो लगभग पूरे माह आपके लाभ स्थान में बैठकर अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करेंगे। आप बड़ी बड़ी योजनाओं में और उसमें आपकी भागीदारी से आपको सफलताएं मिलेगी। आप जहां से सोच भी नहीं रखे थे, वहां से भी आकस्मिक धन लाभ निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान में 2 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति स्वगृही अपनी ही मीन राशि में बैठकर जहां अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, वहीं आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव भी टटोल कर आपको धन के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके अचल संपत्ति आपके धन के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं, वह भी आपके
राशि में ही सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए आपके जीवन में अनेक प्रकार से खुशियां लाने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी हुई रहेगी, एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। परंतु सूर्य देव की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ने के कारण एवं शुक्र देव की 12 स्थान में स्थिति आपके मन में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रह सकती है। आप बहुत अधिक वाद विवाद में न उलझे। दाम्पत्य जीवन में भी आप अपने क्रोध के कारण कभी कभी परेशानियों में स्वयं पड़ जाएंगे, अतः इस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी भी बुध देव ही बनते हैं, जो आपके लग्न में ही बैठकर, आपकी राशि में ही बैठकर आपके संतानों के संबंधित कोई भी परेशानियों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं जागृत होगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में आकर कोई भी ग्रह बहुत अत्यंत ही सुखद फल देने का कार्य करते हैं। ये पूरे माह बुध देव आपके राशि में, आपके लग्न में बैठकर आप अपने बुद्धिपूर्ण निर्णय से सफलताओं को प्राप्त करेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः पंचम भाव से संबंधित कोई भी समस्याएं होगी तो वह निश्चित रूप से दूर होंगे। पुनः देव गुरु बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर व्यापार स्थान को भी अपने 9वीं दृष्टि से देखकर उसमें उछाल लाने का प्रयास करेंगे। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो इसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी, आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। परंतु आपके व्यय स्थान में 2 ग्रहों की युति बनी हुई है। तो शुक्रदेव 12 स्थान में बैठकर बहुत अधिक हानि करने का कार्य नहीं करते हैं, परंतु आपके राशि के स्वामी तो शुक्रदेव ही बनते हैं, और वह आपके 12 स्थान में बैठकर आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य तो करेंगे, परंतु इसके लिए धन भी बहुत अधिक व्यय करवा सकते हैं। अतः अपने आय एवं व्यय पर आपको नियंत्रण रखना इस माह निश्चित रूप से आवश्यक होगा, क्योंकि शुक्रदेव तो भोग के ग्रह होते हैं। यह हर प्रकार के सुखों के लिए व्यक्ति के मन में लालसा जागृत करते हैं। पुनः सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 15 जून को जैसे ही आपके धन स्थान में आएंगे, आप अपने भूमि भवन वाहन संबंधित अनेक प्रकार के क्षेत्रों में कुछ धन व्यय कर सकते हैं। कुटुंबों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की समस्याएं उभर सकती है, अतः उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि सूर्य देव की 2य स्थान में स्थिति बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। शनि देव की 3री दृष्टि आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शुक्र देव पर पड़ रहे हैं, अतः मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है, उदास रह सकता है, मन में थोड़ी सी अशांति का भाव आप अनुभव करेंगे। सब कुछ रहने के उपरांत भी थोड़ा खाली खाली सा मन रहेगा, अतः अपने मन पर, अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु शुक्रदेव जो ही 18 जून को 12 स्थान से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपको अनेक क्षेत्रों से फिर सफलताएं प्राप्त होगी। बड़े बड़े आपकी योजनाएं सफलीभूत होंगे, चाहे वह कर्म क्षेत्र हो अथवा व्यापार हो। इस महीने आपको माह के उत्तरार्ध में निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।